गाय में ऐसा तो क्या है कि भारत में गाय की पूजा होती है। गोपाष्टमी आ रही है तो आइए जानते हैं देशी गाय से जुड़ी अनसुनी और बहुत ही रोचक बातें। समस्त दुधारू चतुष्पाद प्राणियों में गाय ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी आंत 180 फीट लंबी होती है। इसकी विशेषता यह है कि गाय जो चारा चरती है उससे दूध में जो कैरोटीन बनता है वह भैंस के दूध से 10 गुना अधिक होता है। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जोसेफ वेल्ट लगभग 3 महीने भारत के गांवों में रहे। उन्होंने भ्रमण किया और उन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत से आंकड़े दिए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि भारतीय देशी गायें देश के लिए बहुत आर्थिक योगदान कर रही हैं। महत्वपूर्ण बात ये भी लिखी है कि जब यह पशुधन गांव में नहीं रहेगा तब कम से कम 10 से 20 करोड़ जनता गांव से शहरों की ओर जाएगी। आज भारत में यह प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। लोग बेरोजगार होकर शहरों में नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह सब देशी गाय से दूरी के दुष्परिणाम हैं। ब्राह्मण, देवता और असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए क्योंकि गौ सब कार्यों में उदार तथा वास्तव में समस्त गुणों की खान है। एक संत का सत्य वचन है कि गाय को हम नहीं पालते बल्कि गाय हमारा पालन करती है। अब आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। गोपाष्टमी को गौपूजन करना और मंगलमय डिजिटल को फॉलो करना ना भूलें। कोई ऐसा जीवलेवा रोग है लेकिन गाय को कुछ खिलाए पिलाए अथवा ऐसे ही गाय को सहलाता जाए तो गाय प्रसन्न होगी। तो गाय के रोमकूपों से गो किरण उत्पन्न होते हैं जो सूर्य केतु नाड़ी से सूर्य देवता से गाय पीती है, दूसरे नहीं पी सकते वो किरण। इसीलिए गाय के दूध में सुवर्ण क्षार पाए जाते, एंटीबायोटिक पाया जाता है। डॉक्टर ने कहा घी तेल मत खाना, हार्ट अटैक है नहीं खाना, लेकिन गाय का घी मिल जाता है शुद्ध तो जरूर खाना। हार्ट मजबूत होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, बीमारियों को दूर करेगा। फैटी हो गए गौमूत्र पियो, एंटीबायोटिक बीमारियों को जहरों को दूर। अरे भगवान कृष्ण को भी गाय आरोग्यता देने में पीछे नहीं हटती। गंगा और यमुना के संगम में एक रात को लंबा चौड़ा मछुआरों ने मिलकर भयंकर जाल फैला दिया और सुबह वे मिलकर जाल को खींचे तो महाराज चमन ऋषि और कई मत्स्यकच्छ जाल में घसीटते हुए आए। जब जाल में चमन ऋषि फंसे देखे तो मछुआरे घबरा गए, क्षमा याचना करने लगे। लेकिन धरती पर जो जाल खिंचा तो मत्स्यकच्छ तड़पने लगे। तो उनकी तड़प देखकर जैसे अपना बच्चा तड़पता हो, मौत के मुंह में पड़ा हो तो पिता को पीड़ा होती है, इसी प्रकार चमन ऋषि को बड़ी पीड़ा हो रही थी। बोले महाराज माफ करो। बोले मैं तुमको तो मेरे को तो कोई हरकत नहीं, लेकिन ये मेरे साथ जल क्रीड़ा करने वाले सभी छटपटा रहे, तुम इन सभी को छोड़ो। खबर पहुंच गई राजा तक और राजा दौड़ते हुए मंत्रियों सहित चमन ऋषि का प्रभाव जानते थे, पूजन किया। महाराज मैं आपका क्या प्रिय करूं? नहुष राजा ने प्रार्थना की। राजा नहुष कई दिनों के सपने देखे और रात भर जग कर इन्होंने बड़ा जाल फैलाया है। इनकी रोजी रोटी है ये मच्छियों से, इनको जो कुछ मिल सकता है वो, और मेरा मूल्य इनको चुका दो। राजा ने कहा मछुआरों को मैं 100 सोने मोहर दे देता हूं। चमन ऋषि ने कहा तो बस ये मेरा मूल्य तुमने इतना ही आका? राजा घबराया। नहुष बोले नहीं नहीं महाराज 1000 मोहरें देता हूं। बोले मेरा मूल्य इतना ही है? अच्छा तो 1,00,000 मोहरें देता हूं। तो चमन ऋषि को नहुष राजा तुमने क्या मान रखा है? नहुष घबराए, बोले आधा राज्य दे दूं। बोले बस? बोले पूरा राज्य दे दूं। ऋषि भीतर से प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान ऋषि के द्वारा क्या करवाना चाहते? बोले जाओ ऋषि मुनियों से मिलो और मेरा मूल्य वे संत बताएंगे। राजा ने ऋषि मुनियों को एकत्रित किया
और अपना धर्म संकट बताया कि मैंने वचन दिया था राजा नहुष ने कि महाराज आप जो आज्ञा करो मैं आपका प्रिय करूं, लेकिन अभी तक महाराज की मन की प्रसन्नता में नहीं पा रहा हूं। महाराज का क्या मूल्य हो सकता है? बोले जैसे धरती पर गाय अमूल्य है ऐसे ही संत अमूल्य हैं। इनके बदले में आप एक गाय दे देंगे तो संत का मूल्य चुकाने का आपको फल हो जाएगा। राजा नहुष ने एक दूधधारी गाय मछुआरों को अर्पण करके मुनीश्वर को कहा कि मुनीश्वर मैंने आपका मूल्य चुका दिया। बोले कितने करोड़ कितने अरब? बोले महाराज अरबों खरबों से नहीं चुका जा सकता, ऐसा ईश्वरीय प्रभाव जिसमें है वो गाय मैंने आपके बरोबरी का मूल्य चुका दिया। बोले तुम ठीक जानते हो, तुम्हारी हमारी कथा सुनेंगे तो लोग गायों को पाल लेंगे, वो भी तंदुरुस्त रहेंगे, दीर्घजीवी रहेंगे और नरकों से उनका छुटकारा हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि भैंस का दूध मिले उससे भी गाय का दूध डेयरी वालों को महंगे पैसों से लेना चाहिए। भैंस का दूध पीकर बच्चे स्वार्थी और आपस में संपदा और खेती खली के लिए लड़ाई वाले हो जाते, लेकिन गाय के दूध पीकर जो बच्चे पनपते हैं वे मुकदमेबाजी और लड़ाई झगड़े नहीं करते, क्योंकि गाय तो वात्सल्यता से भरकर दूध देती है और भैंस तो जब तगारा भरा हुआ दिखे तभी दूध देवे। चाहे बछड़ी आए चाहे बछड़ा नहीं देगी, उसको खाने को मिले तब ना।